Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about educational implication of operant conditioning theory. Then we will also have to discuss the limitations of operant conditioning theory. Then first point is that a new system of learning known as program learning is the direct outcome of Skinnerian operant conditioning. Program learning and teaching machines are developed on the basis of Skinnerian operant conditioning. तो जैसे हम देखते हैं स्किनर का जो एक एक्सपेरिमेंट था उसमें एक बॉक्स बनाए थे, पजल बॉक्स जिसको बोलते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो ए लीवर एंड ए डिश एंड फूड. द ऑर्गेनिज्म ट्राइड रैंडम मूवमेंट्स एंड सडनली प्रेस्ड इन द लीवर एंड टोटल सिस्टम इज ए मैकेनाइजेशन ऑफ लर्निंग. तो यहाँ हम बोलेंगे ये लर्निंग का एक मैकेनाइजेशन था. तो इस टाइप का एक टीचिंग मशीन भी बनाया गया है. उस मशीन में वैसे ही सिस्टम किया गया जिसको कि इम्प्लीमेंट के ऑपरेंट कंडीशनिंग से लाया गया है. तो हम इसको यहाँ बोल सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का इम्प्लीकेशन. Second point is that the teacher has to define the task and reinforce the child's correct response to increase the probability of its occurrence. तो यहाँ जो टीचर हैं वो भी डिफाइन करते हैं, तो टास्क को डिफाइन करते हैं, मतलब कौन सा काम करना है वो बच्चा को, चाइल्ड को, फिर उसके हिसाब से रेस्पॉन्स वहाँ लाते हैं और वो धीरे धीरे कंडीशनिंग होता है और लर्निंग भी हो जाता है. Teachers uses the principles of operant conditioning to eliminate fear from the school, eliminate by using positive response. तो यहाँ देखते हैं बच्चे जो क्लास में टीचर को या फिर वो एनवायरनमेंट को, नया एनवायरनमेंट को बहुत डरते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट को भी, चाहे मैथ्स या इंग्लिश क्यों ना हो, उसको डरते हैं. बट वहाँ पॉजिटिव अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनको कुछ स्टिमुलस देते रहेंगे या फिर रियनफोर्स करते रहेंगे, तो वो फिर आगे उस सब्जेक्ट के प्रति जो फियर था या फिर वो चीज़ के प्रति जो फियर रहता है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का इम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं. फोर्थ वन इज दैट एप्लीकेशन ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स. तो यहाँ देखते हैं जैसे भी वो एक बच्चा जो है या चाइल्ड जो है क्लास में कुछ अच्छा काम करता है, अच्छा रेस्पॉन्स देता है, तो उसको इमीडिएटली एक गुड, वेरी गुड या फिर कुछ अवार्ड टाइप का या फिर उसके नोटबुक में कुछ पॉजिटिव लिख देना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे और रियनफोर्स होके और बढ़े और ठीक से रिस्पॉन्स लाए. तो ये चीज़ भी हम करते हैं. ये भी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का इम्प्लीकेशन इन द एजुकेशन सिस्टम है. फिफ्थ में रिपीटेशंस एंड प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्सेस, यूज ऑफ फॉर्मूला, रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी. तो यहाँ हम देखते हैं रिपीट एंड रिपीट या फिर ड्रिलिंग हम बोलते हैं. एक ही चीज़ को हम बार बार क्लास में करते रहते हैं, बच्चों के साथ करते रहते हैं. जैसे आप छोटे क्लास में देखते रहेंगे ABCD या फिर 1 2 जो है वो रिपीट करते रहते हैं. तो ये भी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का एप्लीकेशन है. लेट्स कम टू डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. फर्स्ट, do not look inside the organism for any exploration of a behavior. Learning is completely external. तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी जो इंटरनल कैपेसिटीज है, उसके अंदर क्या थिंकिंग है, उसको देखा नहीं गया है, इग्नोर किया गया है और बस एक्सटर्नली उसको कंडीशनिंग किया जा रहा है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है या लिमिटेशन बोल सकते हैं. सेकेंड, लो इम्पोर्टेंस ऑन thinking, understanding and other mental processes, just a mechanical process for the Pavlovian and Skinnerian groups. तो यहाँ जो स्किनर और पावलोव दोनों का यहाँ लाया गया है जो एप्लीकेशन का लिमिटेशंस, जैसे यहाँ देखा गया है थिंकिंग के ऊपर यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है. वो रैंडम मूवमेंट्स करता रहता है, वो सोचता नहीं, वो बस ऐसे इधर उधर घूमता रहता है, कुछ भी करता रहता है. एक्ट जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा एक्ट करता है और सडनली वो उसका लर्निंग हो जाता है. यहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग भी उसका काम नहीं करता, मेंटल प्रोसेस भी नहीं है, उसका दिमाग भी यहाँ अप्लाई करना नहीं पड़ता या नहीं करता है वो ऑर्गेनिज्म. Third point is that minimize the importance of group and social forces through placing too much emphasis on individual. तो
तो यहाँ पास इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक ही ऑर्गेनिज्म या फिर बर्ड, पिजन हो या फिर रैट या कैट क्यों ना हो, सिंगल एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया है। वैसे क्लास में भी एक इंडिविजुअल या चाइल्ड, जो सिंगल चाइल्ड के ऊपर एम्फासिस दिया गया है। ग्रुप को यहाँ नेग्लेक्ट किया है, जिसको हम ग्रुप लर्निंग बोलते हैं, वो यहाँ नेग्लेक्टेड है। फोर्थ, fails to develop the organism's capacity to deal with new situations and to acquire self mastery। तो यहाँ न्यू सिचुएशन में वो ऑर्गेनिज्म कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो सेटअप में जो लर्निंग किया है, जैसे यहाँ पिजन का हम बोलेंगे जो पजल बॉक्स है उसी के अंदर रहता है, उसको अगर हम दूसरा सेटअप में डाल देंगे तो वहाँ फिर वो लर्निंग काम नहीं करेगा। इस टाइप का वो लर्निंग यहाँ लिमिटेड हो जाता है। फिर फिफ्थ, no scope for creativity, independent thinking and flexibility according to the interest and capacity of the learner। तो यहाँ जो लर्नर है या फिर पिजन क्यों ना हो, उसका क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग कोई काम का नहीं है। और एक चीज, उसका इंटरेस्ट के साथ भी वो जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो भी यहाँ लर्निंग नहीं कर सकता। जो लर्निंग हम देंगे उसी को ही वो लर्न करेगा और आगे आएगा। तो ये भी एक उसका नेगेटिव या लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं। सिक्स्थ में आता है जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी रिलेटेड टू रैट्स, डॉग्स, पिजन्स एक्सेट्रा विथ ह्यूमन बीइंग इज सस्पेक्टेड टू सम साइकोलॉजिस्ट। जो अदर साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं जो एनिमल्स है उसका ह्यूमन माइंड के साथ यहाँ अप्लाई करना उतना सही नहीं रहेगा या फिर करेक्ट नहीं होगा। सेवेंथ में आता है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट इज क्रिटिसाइज्ड बाय गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट। जो गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इतना ज़्यादा यूज को यहाँ क्रिटिसाइज किए हैं। वो बोले हैं ज़्यादा स्टिमुलस रेस्पॉन्स हो गया, इतना नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। 8 में आता है स्किनर्स एंड पेवलोव हैव completely ignored the hereditary factors which are very important for learning। तो यहाँ देखा डेफिनेटली इसमें हेरिडिटी को इग्नोर किया गया है। मतलब हेरिडिटरी फैक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म या फिर चाइल्ड या बच्चा जिसको हम बोलते हैं, वो पहले से क्या लाया है, उसके मम्मी पापा या फिर उसके जीन से क्या लेके आया है, उस चीज़ को यहाँ देखा नहीं गया है। बस कंडीशनिंग किया जा रहा है, चाहे उसमें वो लर्निंग कैपेसिटी हो या ना हो। Here we discussed the educational implications and limitations of operant conditioning experiment or theory. Hoping that you have enjoyed the videos. To get such important videos, you can like and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.